इस विक्रमगंज की धरती पर अपन तमाम माता बहन, भाई बंधु, चाचा चाची, जितना लोग हुआ सबके जय भीम। आज आप सबके तरफ से, अपने बिहार की तरफ से जे हमने के नायक रहे, जे बहुजन समाज पार्टी बना के हमने के चले के अधिकार से दिलस, राजनीति करे के अधिकार से दिलस, हथियार से दिलस, आज उनका परिनिर्वाण दिवस है। सबसे पहले अपने तरफ से, अपने पार्टी की तरफ से, अपने बिहार प्रदेश की तरफ से, अपने विक्रमगंज के सारे लोगों की तरफ से उन्हें श्रद्धासुमन अर्पित करें, उनका श्रद्धासुमन अर्पित करता हूं। और कहल चाहता है कि जे उनका मिशन बा, वो मिशन के पूरा करे खातिर हमने क्या अपन ताकत लगावे के पड़े। मानदेव साहब इंसान नहीं थे। अगर हम उन्हें इंसान समझने की गलती करेंगे तो हमसे इतनी बड़ी गलती होगी कि कभी हम माफी के हकदार नहीं हो सकते और कभी हमें माफी नहीं मिलती। वो महामानव थे। अगर बाबा साहब हमारे भगवान थे तो ये भी हमारे मानव साहब भगवान से कहीं कम नहीं थे, किसी दृष्टिकोण से उनसे कम नहीं थे। बाबा साहब को भुलाने वाले लोग, यही वो भारत है जहां बाबा साहब को भुलाने के लिए लोग तरह तरह का प्रोपेगेंडा चलाए कि उनके पूर्वज भी बाबा साहब को भूलने लगे थे। लेकिन यही वो मानव थे, यही वो महामानव थे जो लगा कि हम अपने इतिहास, हमारा इतिहास भूल रहा है, हम अपने इतिहास को भूल रहे हैं, हमारे बच्चे और बच्चियां, हमारे माताएं और बहनें और मेरा भाई उस इतिहास को भूल जाएगा कि बाबा साहब कौन है। बाबा साहब ने कितनी बड़ी बलिदान दी है हम सबों को आजाद कराने के लिए, हम सब सूत्रों को आजाद कराने के लिए। अगर किसी ने आजादी दिलाई तो बाबा साहब थे। वो मंदिर के घंटा बजाने से हमें आजादी नहीं मिली, उस मंदिर के घंटा बजाने से हम सबों को आजादी नहीं मिली। वो आजादी अगर किसी भगवान ने दिलवाई तो वो आजादी हमें वो बाबा साहब थे, जिस आजादी से हमें उस बंधुआ मजदूरी से मुक्त करा पाए। तो हम कहना चाहते हैं आपसे कि अगर सही मामले में बाबा साहब को मानते हैं, मानव साहब को उस मिशन को पूरा करना चाहते हैं, मानव साहब को उस मिशन को पूरा करना चाहते हैं, तो उस पूरा करने के लिए आपको अपनी ताकत लगानी पड़ेगी। आप सबको पता होगा कि हमने भी एक जनतांत्रिक विकास पार्टी बनाई थी और उस पार्टी का विलय बहुजन समाज पार्टी में इसलिए कर दिया कि अलग अलग रहने से ताकत नहीं लगेगी और अपना जो बाबा साहब का जो मिशन था वो बाबा साहब का मिशन पूरा नहीं हो सकता है। तो हमने आदरणीय बहना से मिलने के बाद अपनी उस ताकत को अपने बहना के साथ लगा दिया कि अब आदरणीय बहना को सबसे पहले देश का प्रधानमंत्री बनाना है, इसके अलावा कोई काम नहीं करना। तो अगर हम काराकाट लोकसभा में बैठे हैं तो इस काराकाट लोकसभा को जीतना ही हमारा उद्देश्य है और इस काराकाट को जीतने के लिए आप सबको अपनी ताकत लगानी पड़ेगी, अपनी व्यवस्था लगानी पड़ेगी। और जब तक आप अपनी ताकत नहीं लगाएंगे काराकाट में हम जीत नहीं पाएंगे। तो हम आए हैं आपको आह्वान करने, मानव साहब को श्रद्धासुमन अर्पित करने और यह आह्वान करने भी आए हैं कि अगर उनका मिशन था कि हम बहुजनों पर अत्याचार जब तक बंद नहीं होगा, हम बहुजन जब तक धन धरती का मालिक नहीं हो जाए, हम बहुजन जब तक नौकरी हमें नहीं मिल जाए और जिसकी जितनी संख्या उसकी उतनी हिस्सेदारी नहीं मिल जाए, तब तक बाबा साहब का मिशन अधूरा है, पूरा नहीं हो सकता है मेरे साथ।
अभी किसी ने कहा ये जो सरकार बनाने वाले जो लोग थे ये कहे कि 3 डिसमिल जमीन दे देंगे। बोले ना लोग यह ना बोले लोग 3 डिसमिल जमीन के सब लोग बोल पिट के कह रहे कि 3 डिसमिल जमीन दे, लेकिन 3 डिसमिल जमीन केकरा मिलेगा? क्योंकि मिल भाई कोई के जमीन ना मिलल। काहे ना मिलल? वोट ले वो 3 डिसमिल जमीन का झूठा वादा करके उस व्यक्ति ने हमसे वोट लिया, और जब हमें वो 3 डिसमिल जमीन की बात आई तो कहता है कि हमने तो 3 डिसमिल जमीन सबको दे दिया। अरे भाई किसको तुमने दे दिया? तो अब याद कीजिए अपने मानवर काशीराम साहब को, याद कीजिए अपने उस बहना को जो उत्तर प्रदेश में जब राज आया, और जब उत्तर प्रदेश में राज संभाली, कुर्सी संभाली, तो सबसे पहले अपने लोगों को 3 डिसमिल नहीं 3-3 एकड़ जमीन देने का काम किया था कि जो सरकारी जमीन है उसमें से 3 एकड़ जमीन हम गरीबों को देंगे जो अपना जीवन चलाए, और जब जीवन चलाए तब आगे बढ़ेंगे उसकी कार्य। उसके लिए उन्होंने दिया समानता का अधिकार, उन्होंने दिया सिखाया। और उसी लड़ाई में हम बिहार वासियों को शामिल होना है। हम भोजपुर कि जो शाहाबाद के जो लोग हैं उन शाहाबादियों को आह्वान करने हम आए। हम अपने घर के अपने माताओं बहनों चाचा दादा भाई सबसे आह्वान करना चाहता नहीं, एक बार अपनी ताकत अपनी बहना के लिए नहीं, अपनी जागीर के लिए लगाइए, अपने सम्मान के लिए लगाइए, और अपने हौसला के लिए लगाइए अपनी ताकत। और जब तक आप अपनी ताकत नहीं लगाएंगे, हम लोगों को यही सांपनाथ और नागनाथ जो नीतीश और मोदी की जो जोड़ी है ये हमें हमेशा ठगता रहेगा, और हमें कभी शांति से बैठने नहीं देगा। ये हमारे लोगों को मारते रहेगा, हमारे लोगों को जलाते रहेंगे ये लोग, हम जलते रहेंगे, पीटते रहेंगे, न्याय के लिए मांग करते रहेंगे, लेकिन हमारे लोगों को न्याय नहीं मिलेगा। क्योंकि गूंगी और बारी सरकार है और बहुजनों पर अत्याचार करना चाहती है सरकार, बहुजनों को डराना चाहती है और डराकर उसका वोट लेना चाहती है। कभी बहुजनों का न्याय देने के पक्ष में सरकार कभी नहीं खड़ी होती। ये इसी नीतीश कुमार की सरकार ने कही थी कि अगर किसी दलित के घर में किसी की हत्या हो जाती है तो हम उसे एक सरकारी नौकरी देंगे। ये घोषणा भी अजूबा था, लेकिन उस अजूबा घोषणा के बाद भी किसी भी दलित के बेटा को, किसी की बेटी को किसी नौकरी में लगा, इन सरकार वालों से पूछिए किसको आपने नौकरी दी? किसी को नौकरी नहीं। और लाल सलाम करने वाले लोग भी आज इस सरकार में शामिल है। पूछिए कि जब हम लोगों पर जुल्म होता है तो न्याय के लिए कहां खड़ा होते हो? न्याय के लिए हमारे साथ क्यों नहीं खड़े होते हो? तो ये गजब का देश चल रहा है। लोग बात करते हैं संविधान बदलने की। अब सरकार स्पष्ट रूप से मोदी की सरकार कहती है कि हम संविधान बदल देंगे। अरे किसी सरकार की क्या हैसियत कि हमारे बाबा साहब का संविधान की तरफ आंख उठाकर देख ले। जो अगर हमारे बाबा साहब के संविधान की तरफ आंख उठाएगा, हम भारतवासियों की तरफ उसकी आंख को निकालने का काम हम सब मिलकर करेंगे। और बहुजन समाज पार्टी हो और बहुजन समाज कभी पीछे झुक करके, पीछे मुड़ करके इसके लिए नहीं देखेंगे। तो हम आपसे आह्वान करना चाहते हैं कि इन संविधान को बदलने वालों को अगर देना है चोट, ये जो सांपनाथ और नागनाथ का जो गठबंधन बनाकर जो चल रहे हैं कि मैंने बहुत बड़ी गठबंधन बना ली है, अब या तो इस पार रहो या उस पार रहो, लेकिन हमारी बहना ने कहा है कि हम न इस पार रहेंगे न उस पार रहेंगे, हम अपने बहुजन समाज के साथ रहेंगे। तो आपको उसकी लाज तो रखनी होगी मेरे भाइयों, मेरे माताओं और बहनों, उस बहना की लाज को रखना होगा। हमने कहा है कि बिहार से दर्जनों सीट बहुजन समाज पार्टी लोकसभा में जीतकर आपको दिल्ली की तरफ कूच करने का रास्ता खोलेगी। मैं अकेले नहीं जिता सकता, इसीलिए अपने आया हो काराकाट के अपने सारे साथियों से, अपने विभागों से, अपने भाइयों से, माताओं और बहनों को आह्वान करना कि क्या हम सभी संकल्प लेंगे कि अपने पारा को प्रधानमंत्री बनाएंगे। एक बार हाथ उठाइए और अपने पारा के लिए संकल्प लीजिए कि जब तक जोर जरूर का टक्कर रहेगा
अमन चैन से नहीं बैठेंगे अपने घरों में। सब लोग संकल्प ले रहे हैं कि हम संगठन को बढ़ाएंगे। तो अपनी ताकत को इस बहुजन समाज पार्टी के साथ जोड़ लीजिए, ताकत को लगा दीजिए। कोई माई का लाल नहीं हो सकता है जो हमारी बहना को प्रधानमंत्री की कुर्सी पर बैठने से रोक सकता है और लाल किला पर झंडा फहराने से। जिस दिन हमारी आदरणीय बहना ने वहां झंडा फहरा दिया, वो दिन आपका होगा, हम सबों का होगा और बहुजनों का होगा। जब उत्तर प्रदेश में जब 4 बार मुख्यमंत्री बनी तो कोई गुंडा और मवाली नहीं हुए, कोई गुंडा और मवाली वहां पैदा नहीं हुए, और जो पैदा थे वहां उस उत्तर प्रदेश को उन्होंने छोड़ने का काम किया था। हम उत्तर प्रदेश में नहीं रह पाएंगे। तो हम आपसे कहना चाहते हैं, एक बिहार की सरकार है जो हमें डराने के लिए, जब हमारा डीएम भाई की हत्या होती है, दलित का डीएम बेटा की हत्या होती है, तो उस अपराधी को जेल से छुड़ाने की सरकार नीतीश कुमार की सरकार करती है। चाचा और भतीजा कहता है कि हम उसे जेल से छुड़ा लेंगे। कानून में बदल करके, कानून में बदलाव करके उसे जेल से छुटकारा दिलाया जाता है। और हमारे भाइयों का क्या होता है? हमारे भाइयों को अगर हम न्याय की मांग के लिए सड़क पर उतरते हैं तो हमें जेल में बंद कर दिया जाता है कि न्याय का मांग कर रहा है। क्या यही हमारा संविधान? क्या यही हमारे बाबा साहब ने संविधान दिया था? तो हम आप सबों को कहना चाहते हैं कि इस बार तैयार हुई ये लड़ाई यार और पार की होगी। ये सांपनाथ और नागनाथ की लड़ाई नहीं है, ये बहुजनों की लड़ाई होगी। और इस बहुजनों की लड़ाई में हम बहुजनों को कभी चुप नहीं रहना है और शांत नहीं रहना है। इस बात का ध्यान रखेंगे कि हम अपने बहुजनों की लड़ाई अपने हाथों को मजबूत करके ले। और बहन जी ने लोकसभा का परित्याग किया, लोकसभा छोड़ दिया। क्यों छोड़ दिया? इसलिए कि उस लोकसभा में, उस संसद में हमारी आवाज नहीं सुनी जा रही है। अगर हाथरस में दलित की बेटी की हत्या होती है, उसके साथ रेप होता है और उस आवाज को लोकसभा में नहीं सुनी जाती है, तो उस बहन ने 1 सेकंड में कहा कि अगर हमारी आवाज को नहीं सुनोगे तो मैं इस सदन का सदस्य रहना उचित नहीं समझती हो और अभी इस्तीफा देते हो। अभी इस्तीफा देकर के बाहर निकल गई। हमें उसका बदला लेना है, हमें इस बात का बदला लेना है। और जब तक हम प्रधानमंत्री की कुर्सी पर नहीं उन्हें बैठा देते, मुझे अमन चैन नहीं होगा। आपको कितना अमन चैन होगा, आपको सोचना होगा कि हम झोपड़ियों में रहने वाले कब पक्के मकान में जाएंगे। इस बात का अगर जब तक हम अपने बहुजन समाज की हमारी नायिका अपने बहना को प्रधानमंत्री की कुर्सी पर बैठा नहीं ले, तब तक ये झोपड़ियों से हमें वो मकान नहीं मिलने जा रहा है। हम इस बात को निश्चित करना होगा, हमें इस बात को निश्चित करना होगा कि आज शिक्षा का स्तर क्या हो गया है। बाबा साहब ने जो नारा दिया, सबको शिक्षा, आज की सरकारें सबसे पहले उस शिक्षा को समाप्त करना चाह रही है और उस शिक्षा को खत्म कर रही है। तो क्या हमारे बाबा साहब ने जो हमें जो नारा दिया था, शिक्षित बनो, संगठन भी हो, संगठित हो और तब संघर्ष करो, उसके बाद तुम्हारा संघर्ष पिया नहीं जाएगा, बर्बाद नहीं होगा। लेकिन आज की सरकारों ने क्या किया? आज की सरकारों ने हम बहुजनों को पढ़ने वाला सरकारी विद्यालयों को बंद करने के कगार पर खड़ा कर दिया। बिल्डिंगें बन रही है लेकिन शिक्षक वहां नहीं रहते हैं। यह आपको भी पता है, हम सबों को पता है कि वहां शिक्षक नहीं होते। इसलिए हम आह्वान करना चाहते हैं कि हम चर्चा जो शिव चर्चा हो रही है गांव गांव में, होता ना चर्चा, शिव चर्चा चाची होता नहीं रहता ना गांव में शिव चर्चा। तो शिव चर्चा बंद करवाना और भीम चर्चा शुरू करा। जब तक भीम चर्चा ना होए, हमने के आजादी ना मिले, हमने के संविधान ना बने। तो हमें चर्चा करना है तो भीम चर्चा करके अपने लोगों को जागृत करना है कि हमारे दादा भीम थे और उनसे बड़ा फौलाद न हमारे भारत में कोई होगा, न हुआ है, न आगे होगा। हमें इस बात को सिद्ध करना है। बस बहुत ज्यादा नहीं करते हुए आप सब यहाँ बुलाए आए, इसके लिए सबको बहुत बहुत धन्यवाद देते हुए यहाँ के बहुजन समाज पार्टी के जिला अध्यक्ष पवन कुमार जी, डिहरी विधानसभा के पूर्व के हमारे बहुजन समाज पार्टी के प्रत्याशी सोनी केसरी जी, हमारी बहन तेज तरार वक्ता चंपा यादव जी, सिंपी रानी जी, समर जी हैं जो हमारे तेज तरार भाई हैं, जोधा भाई हैं,
संजय कुमार जी हैं, युवा है, बहुत राजगीर के बाद से बहुत ही प्रफुल्लित हैं और कहते हैं कि रात दिन हम घूम करके संगठन का काम करेंगे। दिनेश्वर यादव जी, दिनेश पटेल जी, राकेश कुमार जी, जो इस कार्यक्रम को कराने में अहम भूमिका अदा किए, सत्यनारायण प्रसाद जी जो अभिभावक हम सबों के हैं, राजू पटेल जी जो तेज तरार दिनारा से चल करके हमारे साथी हैं, भाई हैं छोटे, आश कुमार भारती जी, रफीक अंसारी जी, दिनेश महेश्वरी जी, हरि सिंह चंदेल जी, रामानंद जी, विजेंद्र राम जी, अमित चौधरी जी, गुलाब राम जी, संजय प्रधान जी, कालीचरण जी और मंच के संचालन कर रहे हमारे भाई साजिद हुसैन साहब, पूर्व के प्रदेश अध्यक्ष और अभी बहुजन समाज पार्टी के महासचिव संजय कुमार मंडल जी और हमारे बहना ने जिन्हें हमें चलाने के लिए, बिहार को दौड़ाने के लिए तेज तरार एडवोकेट सुरेश साहब, सबको मेरा जय भीम है। और आप सबको पुनः इस बात को कहते हुए कि इस बार झुकना नहीं है साथियों, तैयारी करो 2024 का और 2024 में किसी तरह की गड़बड़ी नहीं हो। इसलिए जिस गांव में भी जो संगठन के लोग में काम कर रहे हैं वहां पूरा का पूरा संगठन तैयार हो, इस बात को हम सबों को निश्चित करना होगा। आपको बहुत बहुत आभार। जय भीम, जय मानव साहब, मानव साहब अमर रहे। जरा एक बार जोर से कि विक्रमगंज चौक तक आवाज जाए हमने के मानव साहब अमर रहे, मानव साहब अमर रहे, मानव साहब अमर रहे, बाबा साहब अमर रहे, बाबा साहब अमर रहे, बहन मायावती जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, बहन मायावती जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद। धन्यवाद आप सबका। जय